व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी सर की एक और थग लाइफ। इसका टाइटल है सुधांशु त्रिवेदी डिस्ट्रॉयड अभय दुबे। तो लेटेस्ट डिबेट होने वाली है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द डिबेट शो चैनल से है, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब। लेट्स एंजॉय द वीडियो। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। 1 2 3 गो। बिना हिंदुत्व के सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होगा केंद्र में इस देश में। इसी वजह से राम राम इतने याद आ रहे हैं। धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है और वेदों में व्याख्या की गई है। कभी भी धर्म को सत्ता की सीढ़ी की तरह हमने इस्तेमाल नहीं किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लागू किया 1970 में इंदिरा गांधी। धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा हम बनवाएंगे बाबरी मस्जिद। उसकी तुलना भगवान श्री मार्ग से की ही जानी राहुल चाहिए। गांधी राम जन्मभूमि में आखिरी बार दर्शन करने के लिए कब पहुंचे थे श्री राम के? अब जब राम से तुलना हो ही गई है तो ये भी बता दें आप। भगवान प्रभु श्री राम वैभवशाली महलों में नहीं बसते हैं, वो त्याग में परिलक्षित होते हैं, जिस प्रकार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अरे गए कब थे? राम लला के टाइम में सिया राम कहां से आ जाएंगे? बालक राम के टाइम में सिया कहां से आ जाएंगे? ये तो कोई बाल बुद्धि ही बोल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में। दोस्तों, आजकल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से करने में लगे हैं। अब इसी को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि हमने कभी भी धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया। लेकिन दोस्तों, जब सुधांशु त्रिवेदी ने क्रमवार तरीके से बताया कि कांग्रेस ने कब और कौन से धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया, तो उसके बाद अभय जी थोड़े भयभीत से नजर आए। दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। अभय दुबे जी, लेकिन ये बात तो सच है ना कि बीजेपी की पिच पर ही आकर आप लोग आजकल बैटिंग और बॉलिंग में लगे हुए हैं। बीजेपी की पिच पे अब आपको भी एहसास हो चला है कि बिना हिंदुत्व के सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होगा केंद्र में इस देश में। इसी वजह से राम राम इतने याद आ रहे हैं। देखिए चित्रा जी, ये तो सनातन भारत है और ये कहना गलत है। कांग्रेस महात्मा गांधी क्या कहा करते थे? वो कहते थे राजनीति तो धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है और वेदों में व्याख्या की गई है धर्म की। धार्यति इति धर्म। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग साथ आ रहे हैं। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग, क्या खिलाड़ी, क्या शिक्षक, क्या साहित्यकार, क्या इतिहासकार, क्या कलमकार, और एक स्वर में सब कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ने का संकल्प लेते हैं। जब चुनाव होते हैं तो वोट में तब्दील क्यों नहीं होते? ये भारत जोड़ो यात्रा पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर सारा का सारा वोट उधर कैसे शिफ्ट हो जाता है? आप कहना है कि देश में कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ शून्य है, निरंकुश है। फिर कैसे? चित्रा जी, चुनाव में फिर कांग्रेस पार्टी का यह हाल क्यों हो जाता है? कभी भी धर्म को सत्ता की सीढ़ी की तरह हमने इस्तेमाल नहीं किया, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे राम राज्य की अवधारणा को ठुकरा कर ये सत्ता का भोग, मैंने कहा ना कि रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग करते हैं, तो कितने दिन ये वैमनस्य और घृणा फैला करके आप राज्य स्थापित कर सकते हैं? ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। उसके बाद आशुतोष जी मैं आ रही हूँ आपके पास। बिल्कुल संक्षेप में उत्तर देता हूं। ये बताइए, ये मदरसे मैं चलवाऊंगा, ये नेहरू जी ने कहा, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लागू किया 1970 में इंदिरा गांधी। धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। गोरक्षक संतों पे गोलियां चलवाई नवंबर 1966 में इंदिरा गांधी ने। धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। उसके बाद शाहबानो केस में यह कह दिया कि राजनीति में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर मजहब होगा। ये धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। 1990 में राजीव गांधी के समय मैंने बताया गोली चलाने वाले कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाने वालों का समर्थन किया। धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। मंदिर जाते हैं, छेड़खानी करने जाते हैं, ये कहने वाले राहुल गांधी जी, ये धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं था। हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे। मंदिर श्री राम जन्मभूमि न्यास बनवाएगा, हमसे मार्ग प्रशस्त करेंगे। इनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा हम बनवाएंगे बाबरी मस्जिद। ये धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। हिंदू आतंकवादी है, हिंदू आतंकवाद होता है, यह धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। इसीलिए राम आपको नहीं मिले। चित्रा जी, एक बार भगवान राम को गंगा पार करनी थी और उन्होंने केवट से आग्रह किया तो केवट ने साफ इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता हूं, आपने पत्थर की शिला को छुआ तो वो स्त्री बन गई, मेरी तो काठ की नाव है, अगर आपके हाथ इस पर लग गए तो ये स्त्री बन जाएगी, मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा, तो मैं आपके जब तक चरण कमल नहीं पखारूंगा मैं आपको नाव से उस पार नहीं ले जा सकता। गंगा ये दृश्य देखकर भाव विभोर होकर बोलती है कि जो वामन अवतार में जो प्रभु 3 पग में जग को नाप देते हैं, वो कैसे केवट का निहोरा कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उस युग में होती तो केवट पर आक्षेप और आरोप लगाती कि भगवान को चढ़ाने से इनकार कर रहा है, जबकि उनका भावार्थ और केवट की भावना सुधांशु जी इसका जवाब दे देंगे। लेकिन अभय दुबे जी, क्या राहुल गांधी भगवान श्री राम हो सकते हैं? अभय दुबे जी जरा ज्यादा कथाओं में नहीं जाते हैं, सबको पता है, सबने पढ़ रखी है रामचरितमानस और रामायण में सारी कहानियां सुन रखी हैं। मैं आ जाती हूँ मेन मुद्दे पर। क्या वास्तव में राहुल गांधी की श्री राम से तुलना हो सकती है? आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से क्या कहा जा रहा है? मतलब समझ रहे हैं आप इसका? वो तुलना कर रहे हैं। चित्रा जी, भगवान राम के प्रशस्त मार्ग पर अगर चलना है, राम राज्य की स्थापना की अवधारणा को अगर चरितार्थ करना है, क्या है राम राज्य का अवधारणा? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ? वचन की मर्यादा के लिए वो 14 वर्ष तक वन में चले गए। हाँ। दूसरे दिन राज तिलक होना था। भाजपा रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग करती है। ये राम के अनुयायी नहीं है, ये तो मंथरा के अनुयायी हैं, जो राम जी की असल में सत्ता पर विराज राम की तुलना हो सकती है क्या राहुल गांधी से? हर वो व्यक्ति जो राम जी के प्रशस्त मार्ग पर चलना चाहता है और चल रहा है, उसकी तुलना भगवान श्री राम के प्रशस्त मार्ग से की ही जानी चाहिए। राम जन्मभूमि में आखिरी बार दर्शन करने के लिए कब पहुंचे थे श्री राम के? अब जब राम से तुलना हो ही गई है तो ये भी बता दें आप। ये बता दें। भगवान प्रभु श्री राम वैभवशाली महलों में नहीं बसते हैं, वो त्याग में परिलक्षित होते हैं, जिस प्रकार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अरे गए कब थे? कांग्रेस पार्टी के आप कह रहे हैं कि वही हमारे राम, कब गए थे दर्शन करने के लिए? जो कांग्रेस पार्टी के राम, राहुल गांधी जी ने तो साफ कहा, तो सिया राम का नारा लगा रहे सार्वजनिक मंच से। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं जय श्री राम नहीं सिया राम, और उस भावनाओं को समझिए, वो जोड़कर रखने में विश्वास करते हैं, और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद ने बहुत अच्छा बयान दिया। देखिए, पहले मैं राम और सिया राम दोनों पे जवाब देता हूं। राम और सिया राम बहुत बार मैंने सुना कि सिया राम नहीं बोलते हैं। देखिए, एक शब्द है जो अब असंसदीय घोषित हो चुका है, वो है बाल बुद्धि। ये बाल बुद्धि का व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है, क्योंकि जब अयोध्या में संघर्ष था तो किसके लिए था? श्री राम जन्मभूमि के लिए। हम लोग क्या कहते थे? श्री राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे उस समय तो बालक राम थे, तब तो श्री राम ही लगेगा। जब बड़े होंगे, विवाह होगा, तब जय सिया राम होगा। जब राजा राम होंगे, तब जय सिया राम होगा। और अब वह स्थिति आई तो देखिए, प्रधानमंत्री ने भी सियावर रामचंद्र की जय बोला। मगर जिस समय राम जन्मभूमि का संघर्ष है, राम लला के टाइम में सिया राम कहां से आ जाएंगे? बचपन के टाइम पे सिया कहां से आ जाएंगी? ये तो कोई बाल बुद्धि ही बोल सकता है। और इसमें एक और बात मैं कह दूं, मुझे एक बात की प्रसन्नता भी होती है चित्रा जी। कल तक जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का षड्यंत्र रचते थे, आज वो अपने को हिंदू साबित करने का स्वांग रचते हैं। ये कितना बड़ा बदलाव आया है भारत की राजनीति में। ये दुख खत्म नहीं होता बे। भाई ये चीज तो है, और मतलब कि वो बातों को कैसे वो काउंटर नहीं कर रहे थे, वो बात घुमा रहे थे, लेकिन सोनू सर ने उस तरीके से बताया। जो होती ना, जो एंकर थी वो भी, अरे ये बताइए, ये तो हमने रामायण में सब चीज पढ़ी है। हाँ, आप ये अरे आप ये बताइए, राम उनके भी हमारे भी सेम ही है ना। सवाल क्या पूछा, बिल्कुल मतलब मस्ट टू द पॉइंट एकदम। सवाल पूछा वो सिया राम की जय तब बोला जाएगा ना जब उनके विवाहित जीवन था और जब राज्य काल शुरू था। जब वो बचपन का टाइम था तो उस टाइम पे जय श्री राम वो चीज है जब स्थापना हो रही थी। और ये चीज मेरे को पता नहीं थी, आज पता लगी कि बाल बुद्धि जो है शब्द वो संसद में बैन है। अच्छा, बोला ना संसद में उसको बैन कर दिया गया है। पता कि होगा किसके लिए वो भाई साहब, लेकिन ये चीज तो मैंने देखी है। और इन्होंने बोला ना कि पहले तो उस तरीके से भाषण देते थे, अब आज इस तरीके से भाषण दे रहे हैं। कि पहले सुना था मैंने भी ऐसे आतंकवाद के बारे में, इस तरह हिंदू आतंकवाद इस तरीके से। बाकी भाई देखो, डिबेट होती है ना, मैं तो कहता हूँ डिबेट
सुनो सबकी, लेकिन डिबेट में एक ना मस्ती वाला माहौल भी बन जाता है। मैं कहूंगा जो जिसका पलड़ा भारी पड़ता है ना, दूसरे के लिए वो हो जाता है कि भैया आज की डिबेट कब खत्म होगी। मुझे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स समझ नहीं आती, मैं बस ना जो पंच लाइन होती है एकदम मस्त मस्त वाली, वो बढ़िया लगती है, इसको बस एंटरटेनमेंट नहीं। लेकिन एक चीज है, फैक्ट्स की बात जब भी कोई बात आती है, उसी टाइम में 1980 से जब भी कोई बात उनको बतानी होती है, सुधांशु त्रिवेदी सर के पास फैक्ट, ये चीज देखी हमने हमेशा। और वो जो सवाल होता है उसको घुमाते नहीं, ये चीज बहुत देखी है मैंने। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हो, वीडियो भी शेयर कर सकते हो जितना हो सके। बाकी कर दे वीडियो को लाइक, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।